जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। और 2000 से 2013 तक हर पूनम में पूनमधारी थे। मतलब इंडिया करीब आधा देख लिया होगा। बापू जी ब्रह्मनिष्ठ संत हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। ये जो आरोप है सब हम तो कहते हैं झूठे आरोप है। जोधपुर आश्रम में हर पूनम को करीब करीब आते हैं और हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है। अगर उसने पंडाल में कोई एक बार चला गया और उनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई तो उसका इंसान का जीवन बदल गया। हमने तो ये देखा है। तो ये न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का कर्तव्य बनता है कि भाई वो तो देखें, किसी झूठे आरोपों के ऊपर सत्यता को साबित करें के बारे में। अब हायर कोर्ट में चल रहा है तो न्यायपालिका हमें विश्वास है कुछ इसके बारे में सोचेगी। भीम सिंह भाटी कितने सालों से आप 25 साल से बापूजी से जुड़े हुए हैं और 2000 से 2013 तक हर पूनम में पूनमधारी थे। मतलब इंडिया करीब आधा देख लिया होगा बापूजी के। तो बापूजी ब्रह्मनिष्ठ संत हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। ये जो आरोप है सब हम तो कहते हैं झूठे आरोप है। क्योंकि हम तो बिल्कुल 13 साल तो नज़दीक ही में जाते थे, हमेशा उनसे वार्ता होती थी और अब भी आश्रम से जुड़े हुए हैं। जोधपुर आश्रम में हर पूनम को करीब करीब आते हैं और हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है। अब न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की क्या व्यवस्था है वो उससे हम दूर हैं, हमें क्या पता है इसका। पर हमारी मांग यही है न्यायपालिका से कि ऐसे सच्चे संत को, जिससे लाखों लोगों का नुकसान हुआ इस 11 साल में, कई लोग सुधर जाते। मैं राजपूत समाज से आता हूँ भाटी, और मेरे आचरण मुझे पता है कि कितने सुधार हो गए 25 साल में। इंसान में इंसानियत बापूजी के पास है। अगर उसने पंडाल में कोई एक बार चला गया और उनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई तो उसका इंसान का जीवन बदल गया। हमने तो ये देखा है। कम से कम मैं तो कहूँगा ये न्यायपालिका है, सरकार है, इनको ये भी देखना चाहिए कि बापू ने कितने लोगों के व्यसन छुड़ाए, लाखों लोगों के व्यसन छुड़ाए हैं, लाखों लोगों को लाइन में लाए हैं। तो ये न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का कर्तव्य बनता है कि भाई वो तो देखें, किसी झूठे आरोपों के ऊपर सत्यता को साबित करें और फिर ये सोचें इसके बारे में। अब हायर कोर्ट में चल रहा है तो न्यायपालिका हमें विश्वास है कुछ इसके बारे में सोचेगी। कौन करेगा षड्यंत्र, कौन फंसाएगा? आप सालों से जाते हो, क्या कहोगे उसके बारे में? तो ये झूठा षड्यंत्र है, उसकी क्या है सीमा, क्या है? अब साधक भाई कितने जगह इनके लिए आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। भाई षड्यंत्र का क्या है? षड्यंत्र किसी प्रकार से बढ़ा दिया जाए और उसमें फंसा दिया जाए तो न्यायपालिका तो ये कर्तव्य बनता है कि सच्चाई की लड़ पे जाए और उसको सच्चाई को सामने लाए। पर न्यायपालिका भी उस गवाहों के ऊपर ही चलेगी तो फिर ऐसा ही होगा और सच्चाई को कोई सुन ही नहीं रहा है। क्या लग रहा है, हाई कोर्ट से राहत मिलेगी क्या? हमें उम्मीद है, होने वाली उम्मीद है कि हाई कोर्ट से राहत जरूर मिलेगी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।